आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 15 शिलोंग द रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया वेयर म्यूजिक रूल्स द रोस्ट। इस चैप्टर के राइटर है रणआदित्य बेरुआ, जिनका जन्म 1988 में हुआ। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं और साथ ही फ्रीलांस राइटर भी। इनका जन्म असम के दिब्रुगढ़ जिले पर हुआ। इन्होंने अपनी जर्नलिज्म की पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी न्यू दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से कंप्लीट की। फिलहाल ये अभी इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं, जहां पर इन्होंने अपने समय को रीडिंग, प्लेइंग गिटार, फ्लूट और अलग स्पोर्ट्स में बांटा हुआ है। शिलोंग द रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया ये एक ऐसे हमारे इंडियन स्टेट मेघालय के कैपिटल के बारे में 2009 में रणआदित्य ने बॉब डायलन के बर्थडे पर होने वाले कॉन्सर्ट, जो कि शिलोंग में हर साल बनाया जाता है, उसको अटेंड किया और वहाँ पर होने वाले अनुभव को हमारे सामने एक ऐसे की फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए इस ऐसे को जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है रणआदित्य बेरुआ ने जी ने कि हर एक नगर, हर एक शहर की एक अलग ही बहुत पुरानी पहचान होती है, और यही पहचान उस संगीत से इतनी गहराई से जुड़ी होती है जो संगीत वहाँ के निवासियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि कोलकाता का रविंद्रनाथ संगीत, वैसे ही चेन्नई का कार्नेटिक म्यूजिक और शिलोंग का वैसे ही रॉक एंड रोल। शायद इसी वजह से हम शिलोंग को रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और साथ ही ये ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। यानी शिलोंग को रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया के साथ साथ ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ ये छोटा सा हिल स्टेशन हमारे सबसे सुंदर स्टेट मेघालय का कैपिटल है, जिसका मेघालय का मतलब है बादलों का वास या बादलों का निवास, या हम कह सकते हैं बादलों का घर। शिलोंग का संगीत के जो प्रति प्यार है वो बहुत बड़ा है, जिस वजह से 2007 में होने वाले सबसे बड़े गिटार शो में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस कॉन्सर्ट में करीबन 1730 या फिर हम कह सकते हैं 1730 लोकल गिटारिस्ट का मतलब है कि यहाँ के मूल निवासी जो गिटार बजाती हैं, इन ये करीबन 1730 गिटारिस्ट थे जो एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने बॉब डायलन का सबसे मशहूर संगीत नॉकिंग ऑन हेवंस डोर को एक साथ एक ही धुन में बजाया। अब देखिए बॉब डायलन कौन है। ये भी एक संगीतकार हैं, बहुत बड़े संगीतकार, और जिनके बर्थडे पर ये कॉन्सर्ट करते हैं, और इन्होंने इनका सबसे मशहूर सॉन्ग नॉकिंग ऑन हेवन की धुन को बजाया है, जिसकी वजह से इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया। इसी से हमें पता चलता है कि यही एक प्रमाण है कि शिलोंग के सभी निवासी संगीत को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पहले तो शिलोंग एक नॉन डिस्क्रिप्टिव विलेज था। नॉन डिस्क्रिप्ट कहने का मतलब है जिसकी कोई पहचान नहीं थी। यहाँ पर खासी नाम के आदिवासी रहा करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश लोग अपनी सेना के साथ यहाँ पर इस शिलोंग की ब्यूटी को देखने आए, तो उन सभी ब्रिटिश सैनिकों को अपने देश के गांवों की याद आ गई, जिसकी वजह से 1829 में होने वाले फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वॉर यानी एक युद्ध में के दौरान इसमें एक सैनिटोरियम यानी एक हॉस्पिटल की स्थापना हुई। ये शिलोंग नाम यहाँ के गांव की लोकेशन की वजह से आया। ये गांव शिलोंग पीक यानी पहाड़ की सबसे ऊंची ऊंचाई शिलोंग नाम था उसका, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। 1874 में ये असम का कैपिटल बना, और फिर ब्रिटिश रूल के ख़त्म होने के बाद 1972 में जब मेघालय को एक इंडिपेंडेंट यानी एक स्वतंत्र स्टेट घोषित कर दिया गया, तो शिलोंग उसका कैपिटल बन गया। यानी पहले ये असम का कैपिटल था और अब ये मेघालय का कैपिटल है। 1830 में बहुत से क्रिश्चियन मिशनरीज यानी जैसे चर्च जैसी चीज़ें इस मेघालय में लाई गई, और चर्च के आने पर यहाँ पर चोर गोस्पेल म्यूज़िक के साथ ये चीज़ें भी आ गई। यानी चर्च जब यहाँ पर लाया गया मेघालय में और यहाँ पर क्रिश्चियंस आए, तो यहाँ पर चोर और गोस्पेल जैसा म्यूज़िक भी यहाँ पर आ गए। अब ये चोर और गोस्पेल क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ इकट्ठे होकर अपने चर्च में लोगों के लिए एक संगीत गाते हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो संगीत। शायद ये पहली बार था, हो सकता है कि ये पहली बार था कि यहाँ के मूल निवासियों ने पहली बार ये वेस्टर्न संगीत अपने सामने सुना था।
और शिलोंग चैम्बर सो ठीक है, सो शिलोंग चैम्बर चोर, ये मतलब क्रिश्चियन का ही एक गीत है, क्रिश्चियंस लोग का। तो ये शिलोंग चैम्बर शो की लोकप्रियता को देखकर ये पता चलता है कि आज भी कितना ज़्यादा मशहूर है ये चैम्बर म्यूज़िक शिलोंग में। ठीक है, मतलब जब चर्च आया तो ये चोर एंड गोस्पेल म्यूजिक बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि शिलोंग का ये फूलता हुआ संगीत उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्वर्ग की तरह है जो लोग बॉलीवुड म्यूज़िक को भी पसंद करते हैं, या मतलब कि वो बॉलीवुड म्यूज़िक की तरह इन शिलोंग के म्यूज़िक को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर सिर्फ रॉक म्यूज़िक ही नहीं, साथ ही हिप हॉप, जैज़ म्यूज़िक और बहुत से म्यूज़िक, मेटल म्यूज़िक भी देखने को मिल सकते हैं, यानी सुनने को मिल सकते हैं, जिनके आपने नाम सुने होंगे। आप यहाँ पर पाओगे, जब आप यहाँ पे आते हो तो आप देखोगे शिलोंग के छोटे छोटे कैफ़े में भी इस तरीके के कुछ संगीत बजाए जाते हैं। यहाँ के लोकल बैंड, शिलोंग के जो लोकल बैंड थे, यानी शिलोंग के वो मूल निवासी जिन्होंने संगीत सीखा था, अपना बैंड बनाया था, वो लोगों ने दुनिया भर में होने वाले म्यूज़िक फेस्टिवल्स में अपनी सफलता प्राप्त की। वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और उनमें से सोलमेट बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। द ब्लू रॉक बैंड वो सबसे पहला बैंड था जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था किसमें, प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ब्लू चैलेंज इन मैफिस में। ठीक है, ये 2007 में हुआ था। इस समय ब्लू रॉक बैंड ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वजह से उनको बड़ी सम्मान के रूप में हमारी कंट्री में जाना जाता है। फिर बात करते हैं हम लो मजाओ की। लो मजाओ कौन है? ये शिलोंग के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और 1972 से ही ये लो मोज़ो बॉब डायलन के बर्थडे पर एक कॉन्सर्ट करती हैं, और ये हमेशा मई 24 को ही शुरू होता है। जी, हर साल बॉब डायलन के बर्थडे पर मई 24 को एक कॉन्सर्ट होता है। इस कॉन्सर्ट में हमेशा हर साल भीड़ और पार्टिसिपेंट की जो तादाद है वो बढ़ते हुए साल के साथ साथ बढ़ जाती है, यानी हर साल लोगों की संख्या बढ़ जाती है, चाहे वो पार्टिसिपेंट्स हों, चाहे वो भीड़ ही क्यों ना हो। इस तरीके से यही जो कॉन्सर्ट है ये शिलोंग के बिजी म्यूज़िक कैलेंडर का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। 71 की एज हो चुकी है मिस्टर मेजो की, फिर भी मेजो अभी तक दुनिया भर में अपना संगीत सुनाते हैं। उनका संगीत के प्रति जो प्यार है उससे पता चलता है कि वो शिलोंग के संगीत को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं और कितना ज़्यादा उसमें पावर भरते हैं, या हाँ। फिर है इसके बाद, ये तो था संगीत के बारे में। अब बताया गया है कि शिलोंग के जो मूल निवासी हैं या लोग हैं उनका दूसरी रुचि फुटबॉल में है। एक छोटा सा जगह होने के बावजूद, जिसमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, एक ऐसा स्मॉल टाउन है ये शिलोंग, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर पिचेस आपको फुटबॉल की देखने को मिल जाएंगी। और एक दिन ऐसा तो आता है जब यहाँ पर सभी ग्राउंड्स फुटबॉल के उन जो फुटबॉल की पिचेस हैं वो लोगों से खचाखच भर जाती हैं, और लोग बड़े ही मज़े से तो लोग बड़े ही मज़े से इन गेम्स का आनंद लेते हैं, चाहे वो कम उम्र के हो या फिर ज़्यादा उम्र के ही क्यों ना हो। फिर इसके बाद बताया गया है यहाँ पर किस किस तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पर आदिवासी रहती है जिनका नाम है खासिस, गैरोस, जेनितास। ये अलग अलग तरीके के लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी समय से। इनकी अलग अलग कल्चर है, यानी अलग अलग तरीके की संस्कृति है। ये अलग अलग तरीके से अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, और लोगों की मेहमान नवाजी करने का इनका अच्छा तरीका है। इनकी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी काम करने के लिए ये जॉब्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जबकि इनकी मुख्य लैंग्वेज खासी है। और इनमें शिलोंग में और दूसरी लैंग्वेज भी बोली जाती हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, असमीज, नेपाली और अलग तरीके की बहुत सी भाषाएं भी। अब आगे बताया गया है कि सबसे अलग यूनिक मतलब सबसे अलग जो बात है खासी सोसाइटी की, वो है मैट्रिनियल नेचर। मैट्रिनियल नेचर मतलब है कि माँ और
बच्चों के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में। अब ऐसा क्यों कहा गया है इसके बारे में भी आगे जानिए। यहाँ पर बताया गया है कि शिलोंग में रहने वाले जितने भी परिवार हैं उनमें मदर ही परिवार की सबसे बड़ी हेड होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि फादर या फिर ग्रैंडफादर ये हेड बनाए जाते हैं, पर यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर मदर हेड होती है। मदर का नाम ही बच्चों को दिया जाता है, सॉरी मदर का नाम सरनेम ही बच्चों को दिया जाता है। जैसे ही किसी दूल्हे और दुल्हन की शादी होती है तो दूल्हे को दुल्हन के घर पर जाकर शिफ्ट होना पड़ता है और दुल्हन के परिवार का सरनेम ही उसको अपनाना पड़ता है। और परिवार की जो सबसे यंगेस्ट डॉटर होती है, सबसे छोटी लड़की को ही पूरी जायदाद का वारिस बनाया जाता है और वही अपनी माँ के घर पर रहती है। तो ये सब कुछ मतलब अपोजिट होता है। तो खांसी में की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत अच्छी होती है। वो बड़े ही अच्छे से तौर तरीके से लोगों का स्वागत करते हैं, जिसको कुआई कहा जाता है। ये एक तरीका है उन अपनी दोस्ती का अंदाज करने का तरीका, मतलब सॉरी अपने दोस्ती को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है इनके लिए। अब जो जैनिज्म के खासी के जो वुमेन है, खासी वुमेन जो है उनके पहनावे का तरीका जानो तो वो एक क्लोथ्स पहनती हैं। वुमेन्स जो है एक क्लोथ पहनती हैं जिनके ऊपर 2 कपड़े लगे हुए होते हैं शोल्डर पर और एक सोल लिपटा हुआ होता है, जिस ड्रेस को तिप मोकलिन कहा जाता है। प्राचीन समय में जो इंडिजियस खासी, यानी इंडिजियस का मतलब है मूल निवासी होते थे मैन, वो धोती और टर्बन होती है पगड़ी, इनको पहना करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वेस्टर्न कल्चर ये अपनाते गए, वैसे वैसे इनकी ड्रेस में भी चेंज आया और इन्होंने शर्ट और ट्राउज़र पहनना शुरू कर दिया और अब ये शर्ट और ट्राउज़र बहुत ज़्यादा पहना करते हैं। खासी लोग संगीत के प्रति अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। नेचर के प्रति प्रकृति के प्रति जो प्यार है उसे संगीत के तो लिहाज से एक्सप्रेस करते हैं। इसके साथ साथ वो अलग अलग तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे ड्यूटर्स, ड्रम्स और अदर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट भी। ये कपड़े बुना करते हैं। प्राचीन समय से ही इनकी कला है कपड़े बुनने की, और साथ ही ये आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, जैसे लोहे के बनाती हैं, चाकू, ठीक है, सब्जी वब्जी काटने वाले जैसे चाकू होते हैं, बर्तन बनाती हैं और साथ ही युद्ध में लड़ने वाले हथियार भी। यहाँ पर अलग अलग तरीके के बहुत से फेस्टिवल बनाए जाते हैं, जैसे क्रिसमस भी यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि अभी हमने जाना था थोड़ी देर पहले कि 1970 के करीबन यहाँ पर एक क्रिश्चियंस लोग आए थे जिन्होंने चर्च वगैरह बनाए थे, तो यहाँ पर क्रिसमस भी बनाया जाता है। नेक्रोम डांस का सुख मिनिसम, ये अलग अलग तरीके के इनके फेस्टिवल है जो यहाँ पर शिलोंग में सेलिब्रेट किए जाते हैं और बड़े ही मज़े के साथ। यहाँ पर सबसे मुख्य जो फूड है इनका जो ये खाते हैं वो है राइस इनका मुख्य खाना है, जिसको ये फिश और मीट के साथ खाते हैं। फिर इसके बाद बताया गया है कि इनकी यहाँ पर अगर जब आते हो आप कभी भी शिलोंग में आओगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर संगीत और संस्कृति, अलग अलग संस्कृति देखने को ही नहीं मिलेंगी, बल्कि यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे कि आपको मिलेगा यहाँ पर देखने को लेक टू मावलोंग, मतलब एक लेक है, एशिया का सबसे साफ लेक, और द वेस्टर्न प्लेस ऑन अर्थ शिलोंग, मतलब यही बताया गया है कि इसमें और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी दृश्य हैं जो आपके मन को खुश कर दे। आप इस नज़ारे को देखकर ऐसा कहेंगे कि जैसे ये नज़ारे पहले कभी आपने देखे ही ना हो। इस तरीके से ये ऐसे यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है इसके बारे में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। बाकी के चैप्टर भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।